हसन रज़ा पाशा साहब, मैं बिल्कुल एक दो चार चीज़ें मेंशन करता हूँ। आप देख लें इलेक्शन, बल्ले का पहले फैसला और बाद में बल्ले के बारे में उन्होंने क्या कहा, उसके बाद फार्म 45, 47, पतन की रिपोर्ट, इवन मियाँ साहब के अपने हल्के के बारे में, ऊपर नीचे वोट और MPA के वोट और MNA के वोट, एंड नाउ फाइनली अ डिसीजन कम्स। एंड अब उसको इस सारी जो ट्रेल ऑफ इवेंट्स जो मैंने आपके सामने कही है, इसमें कितनी खुशनीति नजर आती है आपको? हाँ, थैंक यू वेरी मच काई साहब, आपने मौका फराहम किया। देखिए, बदनीति और अच्छी नीयत, नहीं, मैंने खुशनीति की बात की है, बदनीति की तो बात ही नहीं की मैंने। खुशनीति और बदनीति दोनों साइड बाय साइड चलती हैं और मंजिल दोनों की एक ही होती है। चाहे आप जो है वो कोई ऐसा रास्ता इस्तेमाल करें जो खारदार रास्ता है, या फिर आप मोटरवे से जाएं, लेकिन मंजिल एक ही है। देखना यह है कि क्या शुरू से जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, उनमें कहाँ तक बेहतरी की उम्मीद है। आप देखें कि जो बहुत उम्दा ज़हन थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि बल्ले का निशान ले लिया। बल्ले का निशान लेने से मैं समझता हूँ कि PTI की जो मकबूलियत है उसमें 20% इजाफा होगा। फिर इलेक्शन से एक हफ्ता पहले ऊपर तले आपने 3 मुकदमात का फैसला किया, सजाएं सुनाई। 20% उस वक्त उनकी बड़ी मकबूलियत जब आपने इद्दत वाले केस में फैसला सुना दिया, और ये उनको ये समझ नहीं आ रही कि जितना हम केसेस बढ़ाते जा रहे हैं मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। अब वो इतने अच्छे ज़हन साजी करने वाले लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब रह गई बात ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की। इसको देखें, जुबैरी साहब ने जिस तरह फरमाया कि ये करने जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए इनको और ये करें, लेकिन क्या पार्लिमान के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं है? क्या अदलिया के पास सिर्फ ये इख्तियार नहीं कि उन्होंने कानून और आइन की तशरीह करनी है और आगे इंतज़ामिया ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी? बात ये है कि आप जब भी कानून साजों के जो इख्तियारात हैं वो सल्ब करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी अनारकी फैलती है, और जब आप तशरीह करने वाली जो इदारा है उसके इख्तियारात सल्ब करते हैं तो फिर भी अनारकी पैदा होती है। इंतज़ामिया क्या करेगी? इंतज़ामिया कभी पार्लिमान को देखेगी, कभी अदलिया को देखेगी, और दोनों इतने साए अदारे हैं जिनके खिलाफ वो जा नहीं सकते, तो अल्टीमेटली मामला अनारकी की तरफ जाएगा। तो काई साहब, ये चीज़ें आप देखें कि क्या जो 2563A वाला केस था पंजाब असेंबली वाला, कि उन लोगों 25 जो MPAs थे उनके ज़हन में था कि हमने फ्लोर क्रॉसिंग करनी है, आपने उनके वोट काउंट नहीं किए और डिसीट कर दिया, और यानी पनिशमेंट आपने सुना दी, गुनाह सरजद नहीं हुआ। क्या री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई? अब दूसरी तरफ आए आज के केस में, क्या ये फैसला री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? अखलाकियात के हवाले से देखा जाए तो ये सीट PTI की बनती हैं, लेकिन कानून और आइन के तनाजुर में देखा जाए तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि फरीक था उसको क्यों नहीं दी गई, PTI को क्यों दी गई, जो कि ना तो पटिशनर था, और एंड तक स्टार्ट से लेके यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेके अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PTI कभी वो पटिशनर ही नहीं बनी। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 63A का पंजाब असेंबली का फैसला है और ये जो अब फैसला है, ये दोनों री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ुमरे में आते हैं, और कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अमल दरामद करने के पाबंद है। ये भी साइड पे है। तो देखिए, ये सारी चीजें आप देखें। अच्छा, मैं इन कर लूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मियाँ शाहिद साहब का तारुफ नहीं करा चुका, ब्यूरो चीफ है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। मियाँ शाहिद साहब, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, मगर मैं एक सवाल पाशा साहब से पूछ के फिर जुबैरी साहब आप इसके बाद कीजिएगा सवाल। हसन रज़ा पाशा साहब, ये तो आपने ठीक कहा
लेकिन एक अरसे से हम एक चीज़ देख रहे हैं, कभी पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनता है, कभी पार्टी स्पेसिफिक लॉ बनता है। नंबर वन। सेकंड मेरा क्वेश्चन, पीटीआई की ये सीटें नहीं हैं बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कैसे हैं जनाब हसन रजा पाशा साहब? काई साहब, लाउड एंड क्लियर बात कर रहा हूँ कि ये कोई लूट का माल नहीं है, माले गनीमत नहीं है। ये पीपल्स पार्टी और नून की या जमीयत उलमाए इस्लाम की नशिस्तें किसी तौर पर भी नहीं है। अच्छा, मैं चाहूंगा आपकी बात लाउड एंड क्लियर आ गई। मियां शाहिद साहब, आई वुड लाइक यू टू आस्क एनी क्वेश्चन। मुझे लग रहा था आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। मियां शाहिद साहब, हमारे साथ आबद ज़ुबैरी साहब भी हैं और हसन रजा पाशा। जी काजी साहब, काजी साहब, मेरा सवाल ज़ुबैरी साहब से है। ज़ुबैरी साहब, आज आखिरी दिन है, आज 6 अगस्त है और आज आखिरी दिन है अमल दरामद करने का इलेक्शन कमीशन को फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है। एक तो ये दिन गुजर गया, तकरीबन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरा, ये चैलेंज तो होगा, लेकिन क्या जो फैसला था वो मैंने पढ़ा है, वो आइन की उसमें तशरीह की गई है, आइन की शिकों की हवाला दिया गया है। ये आज जो कानून साजी की गई है, क्या ये आइन को जो नीचा दिखाने वाली बात नहीं है क्या? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर है उसमें आइन की शिकों की हवाले आर्टिकल जो है उसका हवाला दिया गया है। और ये जो आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, ये कानून में तरमीम की गई है। लेकिन क्या जो इलेक्शन कमीशन है वो आज तौहीन अदालत नहीं कर रहा या मिसकंडक्ट का मुर्तकब नहीं हो रहा, या इस पर यह भी वाज़ेह कर दीजिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद नोटिस ले सकती है? जी ज़ुबैरी साहब। देखिए शाहिद साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल वजह फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल आज खुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि देखिए या जो पार्टी हो वो मूव करे कोई एप्लीकेशन उनके सामने के तौहीन। देखिए इलेक्शन कमीशन ने तो अमल नहीं करना। देखिए ये कानून अभी बना नहीं है, बिल पास हुआ है सिर्फ नेशनल असेंबली से, फिर ये जाएगा सेनेट में, फिर सदर मुमलिकत के पास जाएगा, फिर उसके बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब गज़ेट होगा फिर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। तो उस वक्त तक कोई कानून नहीं है, इस वक्त सिर्फ जजमेंट कोर्ट की मौजूद है। उसमें आप जैसे फरमा रहे हैं आज आखिरी दिन, आज उन्होंने अमल नहीं किया तो ये मुर्तकब हो गए कंटेम्प्ट के। अगर कल कानून बन भी जाता है और वो अपहोल्ड भी हो जाता है, लेकिन आज की तारीख में कंटेम्प्ट खत्म कर दिए इन्होंने, तो इवन बाद में अगर ये कानून बन जाता है और कोर्ट कहती है कि बिल्कुल सही बना, हमारी जजमेंट खत्म हो गई, लेकिन आज की तारीख में कंटेम्प्ट इन पे हो गई, तो कंटेम्प्ट के मुर्तकब हो गए ये लोग सारे इलेक्शन कमीशन। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। आप देखिए पिछले साल इलेक्शन के केस में सुप्रीम कोर्ट से हम कहते रहे कि जी आपने जजमेंट दी, उसमें अमल दरामद कर नहीं कराया। अगर उस वक्त ये अमल दरामद करा लेते तो आज ये नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी अमल दरामद नहीं करना, अमल दरामद नहीं होता। ज़ुबैरी साहब, मैं चाहूंगा क्विकली क्योंकि वक्त कम है, पाशा साहब इसी बात पे आप अपना रिस्पांस है वो, और जब तक नहीं कहेगी ये अमल दरामद नहीं करेंगे। अब कोर्ट को उठना है, बुकला को उठना है, कोर्ट को उठना है, अवाम को उठना है। ठीक है, अमल दरामद कराएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि इससे हमारी जमहूरियत को तकवियत मिलेगी। और जी पाशा साहब, योर रिएक्शन ऑन दिस। हक है पार्लियामेंट का बनाने का, बिल्कुल हक है, सुप्रीम कोर्ट का हक है तशरीह करना, आप उससे डिसएग्री करें, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया कानून वो कानून है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है ज़ुबैरी साहब, ये आपकी बात हमने आ गई। जी पाशा साहब, आप इस पे क्विकली प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर है उसमें उन्होंने एक विंडो खोली है, विंडो ओपन रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये है कि अगर आपको ये जजमेंट या ये ऑर्डर समझ नहीं आता, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोबारा और इसको अवेल करते हुए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कर चुका है कि ये हमारे पास पीटीआई की जो तंजीम है वो मौजूद नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम किससे बात करें, क्योंकि इलेक्शंस अभी तक उसको पेनल्टी अटैच नहीं हुई, वो हमने उनको परफेक्ट नहीं करार पाया, तो वो उन्होंने बहाना साजी की या जो भी की, लेकिन उस का बेनिफिट उठा के उन्होंने कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया हुआ है, तो शायद कंटेम्प्ट ना लग सके। अलबत्ता बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब। दो नुक्ता है निगाह सामने है, मगर बात यह है कि ये पाशा साहब ने ठीक बात की, मगर इखलाकियात को क्या हमारे कवानीन से अलहदा होना चाहिए, या कोई कानून ऐसा भी हो सकता है जो इखलाकियात की ज़िद हो या उससे मुतसादम हो। इससे ये अहम मामलात हैं, और साथ साथ ये खुशनीति का भी मामला है, और पर्सन स्पेसिफिक या ग्रुप स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक कानून क्या बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए।